गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर फिर से आप लोगों के लिए ग्रामर का सेशन लाया हूँ। और ग्रामर के सेशन में मैंने कल आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स था उसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में की थी। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा वो देख ले, ठीक है। आगे हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले भी चूंकि मैंने आपको बताया है कि सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये तीन टेंस ऐसे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों में समानता क्या होती है पहले ये समझना है। तीनों में समानता ये होती है कि वैसे काम के लिए इनका यूज होता है जो पहले से ही समाप्त हो चुका था, है ना। तो जो वैसे काम जो पहले से ही समाप्त हो चुका था उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस तीनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और थोड़ा सा सब में अंतर डिफरेंस होता है। वो क्या है जो समझोगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसे समाप्त हुई घटनाओं के लिए होता है जो हाल फिलहाल में ही समाप्त हुआ हो, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है कि वैसी घटनाएं जो पहले से बहुत पहले समाप्त हो गई हैं उनके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है क्या पहचान का नियम है कि इसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इन सभी का यूज होता है। इसके अलावा या है, ये है लगे होते हैं। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो ये हमारा क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम चलते हैं रूल पे, तो रूल में बहुत सारे रूल इसमें हैं, लेकिन फिलहाल देखिए कि इसका एक आपको एग्जांपल बताते हैं। मैंने क्या कहा कि वैसी घटनाएं जो बहुत पहले समाप्त हो गई हो उनको व्यक्त करना हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने ताजमहल देखा था, ठीक है, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, तो इसको बनाना देख चुका था यानी बहुत पहले की घटना है, इसको बनाना है तो क्या होगा आई हैड सीन द ताजमहल, यानी मैंने ताजमहल देखा था या मैं बहुत पहले ताजमहल देख चुका था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, एक एग्जांपल आपको दे दिए, फिर पहचान का नियम बता दिए। अब चलते हैं इसका रूल पे। रूल इसमें क्या क्या है, मेन है आपका रूल ही, चूंकि कंपटीशन में आपको रूल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है सुनिएगा। पास्ट की ऐसी कोई दो घटनाएं जिनमें से एक घटना पहले से समाप्त हो गया हो और उसके तुरंत बाद कोई दूसरी घटना भी घटी हो। कल का एक रूल आपको शायद याद हो, इसी टाइप का रूल था, मैं बताया था आपको कि पास्ट की ऐसी कोई दो घटनाएं जिनमें से एक घटना पहले से चल रहा और ये समाप्त नहीं हुआ था, उसी दौरान कोई दूसरा घटना भी शुरू हो गया हो। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो पहले से चल रहा था उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं और जो बाद में हुआ उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो पहले काम शुरू हुआ था वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है, लेकिन कल के रूल में क्या था वो जारी। जैसे जब मैं गार्डन में टहल रहा था तो मैंने एक सांप देखा, तो गार्डन में टहलना मेरा समाप्त नहीं हुआ, उसी दौरान मैंने क्या देख लिया, सांप देख लिया। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का था। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या है कि एक घटना जो पहले से चल रही थी वो समाप्त हो गई है और उसके बाद दूसरी घटना शुरू हुई है। तो जो घटना पहले से समाप्त हो गई हो
उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और जो घटना बाद में घटी हो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। बस इतना ही अंतर है। क्या हम बोल रहे हैं सुनिएगा पहले, कि पास्ट की ऐसी कोई दो घटनाएं जिनमें से एक घटना पहले से ही समाप्त हो गई हो और उसके तुरंत बाद कोई दूसरी घटना भी घटी हो। तो जो घटना पहले से समाप्त हो गई हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, और जो घटना बाद में घटी हो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। तो चूंकि यहाँ दो क्लाउज आया, एक हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा हमारा सिंपल पास्ट टेंस। तो जब भी, चूंकि कल के रूल में ही मैंने बताया था कि जब भी कोई दो क्लाउज हो तो इन दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का होना बहुत ही जरूरी है। वहां पर कंजंक्शन का यूज होता था व्हेन या व्हाइल, लेकिन यहाँ पर ध्यान दोगे कि कंजंक्शन के रूप में यूज होगा या तो व्हेन और या तो बिफोर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको कि पास्ट की ऐसी कोई दो घटनाएं जिनमें से एक घटना पहले से समाप्त हो गई हो और बाद में दूसरी घटना घटी हो, तो जो घटना पहले समाप्त हो गई हो उसे हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें रखते हैं हम? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो घटना बाद में घटी हो उसे रखा जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में चूंकि यहाँ दो क्लाउज आया, एक सिंपल पास्ट दूसरा पास्ट परफेक्ट, तो इन दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए यूज होता है या तो व्हेन और या तो बिफोर। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है इसको याद रखने के लिए, तो देखिए यहाँ पर व्हेन या बिफोर का यूज सेंटेंस के बीच में शुरू में हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि व्हेन या बिफोर का यूज सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, तो इसके बीच में हो या शुरू में हो, इसको याद रखने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन या बिफोर का यूज सेंटेंस के शुरू में हो या सेंटेंस के बीच में हो, इसके तुरंत बाद का जो सटा हुआ क्लाउज है वो हर हाल में क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। यानी यहाँ पर हमारा आएगा क्या? सिंपल पास्ट टेंस। अब बच गया पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस को इसके बाद में रख दूं तो ऊपर वाला ये स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा? क्या मैं बोल रहा हूँ? यदि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम सिंपल पास्ट के बाद रख दें तो क्या ऊपर वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा ना? तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम सेंटेंस के बाद भी रख सकते हैं लास्ट में, या सेंटेंस के शुरू में भी रखा जा सकता है। पास्ट परफेक्ट टेंस। इज दैट क्लियर? क्या मैंने बोला कि पास्ट की ऐसी कोई दो घटनाएं जिनमें से एक घटना पहले से ही समाप्त हो गया हो और उसके तुरंत बाद कोई दूसरी घटना घटी हो, तो जो घटना पहले से समाप्त हो गया हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में घटी हो उसे रखा जाएगा सिंपल पास्ट में। और इन दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए यूज करते हैं व्हेन या बिफोर का। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देते हैं आपको क्या कि the crops had destroyed before it had rained। मैंने आपको एग्जांपल दिया एक तो, the crops had destroyed before it had rained, यानी वर्षा शुरू होने के पहले फसल बर्बाद हो चुका था। यहाँ देखना है कि दो एक्शन है, एक हमारा है वर्षा शुरू होना और दूसरा एक्शन है क्या? फसल का बर्बाद होना। तो आप खुद सोचिए इस बात को कि पहले फसल बर्बाद होगी कि पहले वर्षा हुई होगी। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? वर्षा शुरू होने के पहले ही फसल बर्बाद हो गया था, यानी पहले फसल बर्बाद हुआ होगा तब ना वर्षा शुरू हुई होगी। तो यहाँ पर क्या है समझना है आपको कि जो फसल बर्बाद हुआ वो पहले हुआ, यानी वो तो हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और बाद में वर्षा शुरू हुई यानी वो हमारा सिंपल पास्ट में जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए द क्रॉप्स सब्जेक्ट हमारा है हैड और हैड के साथ V3, यानी यहाँ तक हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। यानी ये हमारा सेंटेंस यहाँ तक सही है, ये पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी है। बिफोर के बाद यहाँ देखिए कि इट हमारा सब्जेक्ट है और सिंपल पास्ट में क्या हैड का यूज होता है, नहीं। यहाँ से हैड को हम रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। ये हमारा हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देते हैं क्या, द बेल हैड rung before I have reached the school. Before I have reached the school. इसको भी हम यदि तीन पार्ट में बांटते हैं, A, B, C और लास्ट में नो लीडर, तो आप खुद सोचिए इस बात को। द बेल हैड रंग बिफोर आई हैव रिच्ड द स्कूल, यानी मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। यानी मैं पहले मैं विद्यालय पहुंचा कि पहले घंटी बजी, तो पहले घंटी बजी उसके बाद मैं विद्यालय पहुंचा, यही ना बात हो रही है। क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले घंटी बजी, यानी उसको हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो देखिए द बेल हमारा सब्जेक्ट है, हैड ऑलरेडी लगा हुआ है, रिंग रैंग रंग V3 भी है, यहाँ तक सही है। अब हमारा जो बिफोर यहाँ आया, तो बिफोर के बाद यहाँ सब्जेक्ट है, क्या हैव का यूज पास्ट एक्शन में होता है, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो यहाँ से यदि हैव को हटा देंगे तो रिच भी सही हो जाएगा, क्योंकि रिच का V2 भी रिच्ड और V3 भी रिच्ड। तो द बेल हैड रंग बिफोर आई रिच्ड द स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे ख्याल से आपको ये रूल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब एक और एग्जांपल इसका हम दे देते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम वैन से एक देते हैं, when we had reached the station, the train had started। जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जो है वो खुल चुकी थी। तो यहाँ देखना है कि पहले हम स्टेशन पहुंचे कि पहले ट्रेन खुली। तो यहाँ पर क्या है कि पहले ट्रेन खुल चुकी, उसके बाद में हम स्टेशन पहुंचे, यही बात हो रही है कि जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन खुल चुकी थी। तो when we had reached the station, the train had started। तो पहले क्या हुआ, पहले ट्रेन खुला कि पहले आप स्टेशन पहुंचे। तो यहाँ सोचने की बात है कि पहले तो ट्रेन ही खुली होगी ना, उसके बाद ना वो एक मुद्दा बन गया। तब हमने बोला कि जब स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन खुल चुकी थी। तो यहाँ पर क्या करना है, when we had reached the station नहीं देना है, बल्कि when we reached the station। क्योंकि when के बाद मैंने पहले ही बताया आपको कि सिंपल पास्ट और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। तो when के बाद अब सिंपल पास्ट में कभी भी हैड का यूज नहीं होता है। हैड को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि आप लोगों को ये रूल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसी के साथ मैं आपको आफ्टर का रूल बताता हूँ। तो आफ्टर भी जो है when के जैसा ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है देखिएगा, उतारिए इसको। देखिए when या बिफोर का जस्ट उल्टा होता है आफ्टर, अपोजिट होता है आफ्टर किसका,
व्हेन या बिफोर का, वो कैसे होता है वो देखने की चीज है। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि हमने आपको कहा कि व्हेन के तुरंत बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस और उसके बाद उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यदि आपको व्हेन या बिफोर का स्ट्रक्चर याद है तो आफ्टर का स्ट्रक्चर को याद करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर कि मैंने कहा क्या कि आफ्टर का यूज जो होता है वो व्हेन या बिफोर का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि यहाँ व्हेन या बिफोर स्टार्ट में कर दिए, हम स्टार्ट में यदि कर देते हैं आफ्टर, तो देखना है कि आफ्टर के बाद यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है ना, और पास्ट परफेक्ट बाद में है, तो इसको क्या करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो आफ्टर के तुरंत बाद आ जाएगा और उसके बाद जाएगा हमारा क्या, सिंपल पास्ट टेंस। अब जैसे मान लिया जाए आफ्टर को मैं सेंटेंस के बीच में कर दूं, तो वैसे स्थिति में भी आफ्टर के तुरंत बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा और सिंपल पास्ट टेंस जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर देखना क्या है कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए कि व्हेन या बिफोर का यूज सेंटेंस के शुरू में हुआ रहे या सेंटेंस के बीच में हुआ रहे। मैंने कहा था कि इसके तुरंत बाद सिंपल पास्ट टेंस होता है और इसके तुरंत बाद हमेशा सिंपल पास्ट ही होता है ना। तो आफ्टर की मैं बात करूं तो आफ्टर का यूज सेंटेंस के बीच में हुआ रहे या शुरू में हुआ रहे, इसके तुरंत बाद का सटा हुआ क्लाउज हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और सिंपल पास्ट टेंस को कहीं भी रख दे शुरू या अंत में, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए इस बात को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन या बिफोर में मैंने क्या बताया था कि व्हेन या बिफोर का यूज सेंटेंस के शुरू में हुआ रहे या सेंटेंस के बीच में हुआ रहे, इसके तुरंत बाद का जो सटा हुआ क्लाउज है वो बताइए कौन सा टेंस का होगा, सिंपल पास्ट टेंस। और आफ्टर की मैं बात करूं तो आफ्टर जो है इसका यूज सेंटेंस के शुरू में हुआ रहे या सेंटेंस के बीच में हुआ रहे, इसके तुरंत बाद का जो सटा हुआ क्लाउज है वो हर हाल में होगा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और इससे यदि इस चीज को आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको इन दोनों स्ट्रक्चर में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये स्ट्रक्चर उतार लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए आफ्टर का एग्जांपल देते हैं। इंदिरा गांधी had died after राजीव गांधी had died। मैंने क्या एग्जांपल दिया, इंदिरा गांधी had died after राजीव गांधी had died। इसको यदि मैं तीन पार्ट में आपको बांट देता हूं, ए बी सी और लास्ट में नो एरर, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होना चाहिए। आफ्टर के बाद मैंने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या, सब्जेक्ट के बाद हैड होगा और फिर V3 होगा। इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब देखो कि इंदिरा गांधी हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ हैड का हैड ऑलरेडी दिया हुआ है, डाई का V3 ऑलरेडी डाइड होता है, उसके बाद आ गया हमारा आफ्टर बीच में, ये आफ्टर बीच में, ठीक है। तो आफ्टर के तुरंत बाद का जो सटा हुआ क्लाउज है मैंने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पर देखिए कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट है कि नहीं, राजीव गांधी हमारा सब्जेक्ट है और हैड हमारा V3, हैड हमारा यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है, ये V3 है, यानी आफ्टर के बाद का जो क्लाउज है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी है, यानी आफ्टर के पहले वाला क्लाउज में गलती होगा, तो गलती होगा तो यानी हमारा सेकंड स्ट्रक्चर पे था ये। तो सेकंड स्ट्रक्चर में सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इंदिरा गांधी सब्जेक्ट, ये जो हैड यहाँ पर दिया हुआ है ये हमारा क्या है, गलत। उतारिएगा, इसको एक बार बढ़िया समझ लीजिए। चलिए
अगला जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा हटके है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला ये एग्जाम्पल है, इसलिए बच्चों बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैं कैसे कैसे उसको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन देने वाला है। ठीक है, he had tea after he had breakfast. He had tea after he had breakfast. ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और लास्ट में नो इधर। ये कंफ्यूजन कर में डाल देगा आपको। कैसे डालेगा खुद सोचिए, इसको देखिए। He had tea after he had breakfast। यहाँ पर देखिए कि ये भी had, ये भी had, ये भी had, ये भी had। तो लोग ऐसा देखते हैं कभी एग्जाम में तो सोचते हैं कि डबल हेड कैसे आए, गलत है ये, तो गलत मानते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए कि ये गलत नहीं है, ये कंसेप्ट इसका समझिए कि क्या होता है इसका कंसेप्ट। तो कंसेप्ट के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक पॉइंट पढ़ाया था कि खाने पीने की क्रियाओं के लिए कभी भी ईट या ड्रिंक का यूज नहीं करते हैं। वहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज होता है या तो हैव का और या तो टेक का, जिसमें हैव का V2 मैंने हैड बताया था और V3 भी हैड बताया था और टेक का V2 टू बताया था और टेकन V3 बताया था, है ना। तो ये हमारा जो है ये दोनों क्या है, ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो हमने क्या बोला, आफ्टर का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आफ्टर होगा और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो कि आफ्टर बीच में ऑलरेडी है, आफ्टर बीच में है, तो यहाँ पर क्या है, ही हैड टी, टी है जो क्या पेय पदार्थ है, लेकिन कभी भी इसके लिए ड्रिंक का यूज नहीं करेंगे। अब उसी प्रकार से ब्रेकफास्ट ये खाने का चीज है, तो इसके लिए कभी भी हम ईट का यूज नहीं करेंगे, तो दोनों के लिए यूज किया गया हैव का, है ना। तो हैव का V2 हैड, V3 हैड। तो यहाँ पर देखिए कि आफ्टर के पहले का क्लाउज सब्जेक्ट प्लस V2 तो ही, अब उसके बाद ये हैड, तो हैव का V2 भी हैड, V3 भी हैड, यानी ये V2 तो है, लेकिन बताइए कि कौन से हैड को हटाएं, तो दोनों तो सटा हुआ है, आप किसी भी हैड को हटा दीजिए, सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ही सब्जेक्ट हमारा है ये ही, फिर हैड V2 है खाने के लिए जो कि सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में हमारा टी है, फिर हमारा आया आफ्टर, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट ही है, उसके बाद हैड है, और ये जो हैड हमारा है ये हमारा मेन वर्ब है जो V3 के रूप में है, जो खाने के लिए यूज किए हैं हैव के लिए, समझ में आ रही बात ना। और उसके बाद ब्रेकफास्ट, अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सही हो गया, यानी यहाँ से हैड को हटाएंगे हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आज का जो ये टॉपिक था व्हेन, बिफोर और आफ्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि इस क्लास को देखने के बाद जितने भी विद्यार्थी होंगे उनको व्हेन या बिफोर में कहीं से कोई प्रॉब्लम आज के बाद नहीं होगा, मैं यही आशा करता हूं। और इसी के साथ मैं आज अपने क्लास को ड्रॉप करता हूं। देखो मैं छोटा छोटा टॉपिक ही दूंगा अब, लेकिन जो भी टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है, और जो भी टॉपिक रहेगा उससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वही टॉपिक मैं दूंगा, ठीक है। मेरा ये मकसद है कि मैं सारे जितने भी स्टूडेंट मेरे व्यूअर हैं सारों को इंग्लिश ग्रामर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्लियर कर दूं, और इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूं।